अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही झटपट रेसिपी और नो कुकिंग। तो आज बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉल्स्लो, जो कि आप जिंगर और सैंडविचेस और सैलेड में आप लोग इसको पसंद करते हैं। मगर ये बाहर जिस तरह आपको मिलती है, अगर आप इस तरह से देखें तो ये बिल्कुल भी आपको उतनी मज़े की नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कभी कुछ ज़्यादा करम कल्ला मिलाया हुआ है कहीं, या तो फिर आपको ऐसा लगता है मायनीज़ थोड़ी हल्की इस्तेमाल की हुई है। तो आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ कॉल्स्लो की। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे ना तो फिर आप कहेंगे यही ऑथेंटिक रेसिपी है जिसको हमने ढूंढ रहे थे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक स्मॉल मैंने बंद गोभी ली, यानी करम कल्ला लिया, उसका हाफ़ कर लिया, उसको बारीक बारीक आपने कट कर लेना है, ठीक। इसके अलावा गाजर है रेड कलर की, ये हमें छोटा कप चाहिए यानी क्वार्टर कप, और इसको भी बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्रीम है 2 से 3 टेबल स्पून, और यहाँ मायनीस है इसकी डबल लेने हैं हमने। अगर 2 टेबल स्पून क्रीम लिया है तो हमने 4 टेबल स्पून मायनीस लेनी होगी। इसके अलावा सिरका है 1 टीस्पून, दूध है 2 टेबल स्पून, नमक हाँ समझे हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा होना चाहिए, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, और ये इसके अलावा हमारे पास शुगर है 1 टेबल स्पून भर के। जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं आप उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ाते जाइएगा। टेस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ कैसे है। आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले मायनीस शामिल कर दी, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम सिर्फ हमने जो है टेक्सचर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर शामिल करिएगा। इसके अलावा हम जो है इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध हम ठंडा आप इस्तेमाल करें। अच्छा, सारी चीज़ें थोड़ी ठंडी हो, नहीं भी हो तो आप इसको फ्रिज में सैलेड को रख दें तो बड़ी मज़ेदार लगती है ठंडी ठंडी। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। चीनी अगर आप शामिल करें तो थोड़ी सी, अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसको पीस लें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं भी पीस सकते तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही शामिल करें, थोड़ा सा बीट करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से। काली मिर्च शामिल कर दिया, नमक शामिल कर देंगे, इसके अलावा इसमें सिरका शामिल करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब सब्ज़ियां जब आप शामिल करेंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप देख के डालते रहिएगा। बस ये याद रखिएगा कि सब्ज़ियां जितनी फ़ाइन कटी हुई होंगी दोनों, उतना ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। बस ये देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। आप इस टाइम आप इसको चेक कर लें कि इसमें शक्कर, नमक, काली मिर्च ये सब कुछ लेवल बराबर है, तो ये आप इसमें चेक करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने गाजर, लाल वाली गाजर हो तो आप ज़रूर शामिल करिए, येलो वाली हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। गाजर जो आ रही है अजीब ऑरेंज कलर की, कौन सी है वो, तो चाइना की, वो हमारे घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, इसलिए वो हम नहीं लाते। इसके अलावा यहाँ पे करम कल्ला है वो हमने शामिल कर दिया, और अगर आपको गाजर नहीं भी मिले तो आप स्किप कर दें, सिर्फ करम कल्ला का भी बना लें, क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी है तो इसके स्टाइल से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बड़े रेस्टोरेंट में आपको इसी तरह की कॉल्स्लो मिलेगी। तो बस यहाँ पे तमाम चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर देनी है कि मायनीज़, क्रीम और दूध और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस टाइम आप चाहें तो 1 चम्मच से चख कर भी देख लें कि किस चीज़ की कमी है, वो आप चीज़ ऐड कर दें। बाकी यहाँ पे मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा क्रीमी है तो मैंने कहा तो और बंद गोभी जा सकती है, तो मैंने और ऐड कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भर भर के खाई जाती है, बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो रेसिपी शेयर करूँगी तो आप देखेंगे कि उसके साथ भी मैंने कॉल्स्लो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है कॉल्स्लो हमारी तैयार है। इसको फ्रिज में रखें 1 घंटा, आधा घंटा, उसके बाद इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी है ये ऑथेंटिक रेसिपी कि आप लोग वाकई में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।